हेलो एंड वेलकम। मैं हूं हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ये एक वाईफाई सैनिटाइजर रोबोट। इस रोबोट को हम वाईफाई और ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हैं और इस रोबोट से हम कहीं पर भी इजीली सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। मतलब कि इस रोबोट को कोई एक आदमी कंट्रोल करके कहीं पर भी सैनिटाइज कर सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, होटल्स और कहीं पर भी। इस रोबोट को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अभी कोविड केसेस फिर से बढ़ रहा है और इस रोबोट से हम एग्रीकल्चर का भी वर्क कर सकते हैं। उसको मैं पार्ट 2 वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लेना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं जहां से मैंने अपने पीसीबीज को ऑर्डर किया है। आप यहां पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है JLC PCB। इस वेबसाइट से आप सिर्फ $2 में 5 पीसीबीज ऑर्डर कर सकते हैं, एनी कलर। आपको अपना पीसीबी डिजाइन करना है और उसको गड़बड़ फाइल में सेव करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट करना है, जैसे कि कलर, थिकनेस, लेयर, मटेरियल्स। इन सभी को सेट करके आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है और आप इसको अपने कार्ट में जाकर इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पीसीबी क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। न्यू यूजर्स को यहाँ पर $27 का कूपन भी मिलेगा। मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहाँ से आप भी पीसीबीज ऑर्डर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो भी सामान का जरूरत पड़ेगा उसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक आर्डिनो यूएनओ, ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05, 5 वोल्ट रिले और हमें चाहिए यहाँ पर 2 वाटर पंप 5 वोल्ट का, नोड MCU ESP8266, एक मोटर ड्राइवर। मैंने इस सर्किट को अपने पिछले प्रोजेक्ट में यूज़ किया था, वाईफाई टॉकिंग रोबोट वाले प्रोजेक्ट में। आप इसका डायग्राम और कनेक्शंस आप उस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। और हमें चाहिए 12 वोल्ट बैटरीज। उसके बाद हमें चाहिए 4 गियर मोटर्स और उसके व्हील्स। इनको कनेक्शन करने के लिए चाहिए कुछ जंपर वायर्स, हमें चाहिए कुछ पाइप्स और हमें इसका बॉडी और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सनबोर्ड सीट जो कि वाटरप्रूफ होता है। और अगर आपके पास सनबोर्ड सीट नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक सीट का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इस सनबोर्ड सीट को कुछ इस तरह से स्टिक करना होगा एक बॉक्स के शेप में। यहाँ पर मेरे पास ये वाला फेविक्विक है, आपको भी ये आपके लोकल मार्केट से मिल जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बॉक्स की तरह बना लिया है और इसमें हम सैनिटाइज़र को फिल करेंगे और इसको मैंने वाटरप्रूफ भी बना लिया है ताकि जो सैनिटाइज़र होगा वो बाहर ना निकले। अब हमें यहाँ पर इन गियर मोटर्स को यहाँ पर स्टिक करना होगा। अब हमें इन आर्डिनो को और ESP8266 को लगाने के लिए हमें कुछ जगह चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड सनबोर्ड शीट को स्टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इस नोड MCU और मोटर ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे इस गियर मोटर से। और पिछले बार मैंने इसका कनेक्शन दिखाया था पिछले वीडियो में वाईफाई टॉकिंग रोबोट वाले प्रोजेक्ट में। आप उसको देखकर इसको इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 वाटर पंप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से एक वाटर पंप ख़राब हो गया था जिसको मैंने अभी रिपेयर किया और ये बहुत ज़्यादा टाइम में रिपेयर हुआ। वैसे तो ये रिपेयर हो चुका है और ये वर्क भी कर रहा है अच्छे से। तो चलिए अब हम यहाँ पर आर्डिनो, रिले और ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्शन करते हैं और इसका डायग्राम और कोड्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसको देखकर आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम बना रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इनको कनेक्शन कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए जल्दी से हम इस प्रोजेक्ट को बनाकर रेडी करते हैं और उसके बाद हम इसका लास्ट में वर्किंग भी देखेंगे।
सो मेरे पास यहाँ पर नोजल नहीं है, इसलिए मैं अभी इसका देसी जुगाड़ करने जा रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो आप ये मत सोचना कि बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि जो ऐसा प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये कई बार टूटता भी है और उसको बार बार जोड़कर हमें बनाना पड़ता है। कभी कभी इसका जो कोड होता है, आर्डिनो होता है, कभी कभी वर्क नहीं करता है। उसके लिए और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और इसके सारा सर्किट्स वगैरह है, इसको मैंने पीछे साइड और इसके ऊपर साइड फिक्स किया हुआ है। और इसका जो टैंक है उसको हम आगे से कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर हॉल कर रखा है, जिससे कि हम इसमें वाटर या फिर सैनिटाइज़र फिल कर सकते हैं। इसका मैं पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा, जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे। और अभी तो इसका यूज़ हम कोरोना वायरस सैनिटाइजेशन के लिए करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कुछ LED लाइट्स लगा रखा है। ये जो LED लाइट है ये नॉर्मल लाइट नहीं है, ये है एक UV लाइट। चलिए मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, इसको वाटर पंप को। इसको हम इस एप्लीकेशन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करने के लिए हमें एक दूसरा एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। उसको भी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। इसको हम इस एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, नोड MCU कार। हमारा जो वाटर पंप है ये बिल्कुल वर्क कर रहा है, लेकिन इसको हमें कुछ कवर करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाटर जो है इसके सर्किट में आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हमें कुछ कवर करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे।
सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके और में सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंस प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।